नमस्ते भारत या फिर भारत का भविष्य। मैं हूं आपका साथी आर प्रकाश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेवा में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच रीट 2021 के लिए स्पेशल मैथ्स लेकर आया हूं, जिनके लिए दोस्तों आज हमने इंट्रोडक्शन क्लास रखा है। ठीक है गाइस, इस इंट्रो क्लास में दोस्तों हम रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड का दोस्तों सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं सिलेबस डिस्कस इसीलिए कराने वाला हूं क्योंकि दोस्तों मैं आपको रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए दोस्तों मैथ्स कराने वाला हूं। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कराने वाला हूं मैथ्स का। इसीलिए दोस्तों मैं मैथ्स सिलेबस कराने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको भी पता होना चाहिए कि आपके दोस्तों सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, और मुझे भी पता चलना चाहिए कि हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर दोस्तों कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले। ठीक है, ताकि हम दोस्तों बहुत ही, अगर से हमारी बात करूं तो बहुत कम टाइम में दोस्तों एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैंने आज इंट्रो क्लास रखी है ताकि हम डीप में जाकर अच्छी तरीके से दोस्तों हमारा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है गाइज, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं रीड लेवल फर्स्ट का सिलेबस मैथ्स का। ठीक है, सो गाइज ये है दोस्तों लेवल फर्स्ट का दोस्तों सिलेबस मैथ्स का बात करूं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान और तुलना, और गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग। इस तरीके से हमारा एक फर्स्ट टॉपिक मान लीजिए या चैप्टर मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा, तो इसको दोस्तों मैं पूरा कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नंबर सिस्टम तक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, नंबर सिस्टम के अंदर ये सारे सारे कवर हो जाते हैं। आगे की बात करूं तो दोस्तों भिन्न के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, टाइप ऑफ भिन्स। दोस्तों टाइप ऑफ दोस्तों फ्रैक्शन बोला जाता है भिन्न को यहाँ। और कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों की जोड़ बाकी के संबंधित। ठीक है, कैलकुलेशन सब कुछ पूछा जाता है इसके अंदर। आगे की बात करूं तो दोस्तों भाज्य और संयुक्त संख्याएं, ये भी दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर हम सब कवर कर लेंगे, कवर हो ही जाता है। ठीक है, और दोस्तों लघुत्तम समावर्तीय एलसीएम, और दोस्तों एचसीएफ यानी कि मैथो समावर्ती दोस्तों एचसीएफ, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावना है या बनने वाले हैं या बनेंगे। ठीक है, हमारे अगर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग में बातचीत करूं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये है एकीक नियम, औसत और लाभ हानि और सरल ब्याज। ठीक है, ये अच्छे टॉपिक है। ठीक है, सभी को थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ स्टार लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छे टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। आगे दोस्तों मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला जो टॉपिक है समतल और वक्रतल पष्टीय क्षेत्रफल होता है। समतल वक्र जो आकृतियां होती हैं जैसे कि त्रिभुज हो गया, आयत हो गया है, ये सब इस टाइप के दोस्तों ठोसी दोस्तों आकृतियां होती हैं। इसके संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं कि दोस्तों जो क्षेत्रफल से रिगार्डेड जो क्वेश्चन बनते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, यह इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर। और दूसरी मैं बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ दोस्तों यहाँ पे कौन है उनके प्रकार से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा है दोस्तों भार लंबाई और समय और क्षेत्र मापन एवं उनकी मापक इकाइयों उनके संबंधित दोस्तों क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि यूनिट का मान क्या होगा या यूनिट जो इकाइयां हैं उनको दोस्तों मात्रक होते हैं, सब कुछ यहाँ पर पूछे जाते हैं। मानक इकाइयों के संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे की बात करूँ तो दोस्तों हमारी जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग में बातचीत करूं दोस्तों ये शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मैं बात करूं रीड लेवल कोई भी मानो दोस्तों, हाँ रीट की बात करूं तो दोस्तों आप टीचर ही बनोगे। ठीक है, रीट की प्रिपरेशन करके आप टीचर बनोगे। और दोस्तों एक यहाँ पे इसका दोस्तों जो सिलेबस के अंदर दोस्तों इसका पर्पज क्या है, ताकि आप टीचर बनो तो आपको टीचर को ये नॉलेज होना चाहिए या समझ होनी चाहिए कि दोस्तों गणित का महत्व क्या है, दोस्तों गणित की किस प्रकार की भाषा है। ठीक है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित की समझ क्या है, और इसके बारे में आपको व्यवहारिक ज्ञान के संबंधित थोड़े से नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सो गाइज हमने ये देख लिया है कि हमारे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक है, ताकि दोस्तों मैं भी
मतलब कौन कौन से टॉपिक कराने वाला हूँ आपको भी पता चल जाए, और आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो गाइज, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है। ताकि सिलेबस आपको अगर जब पता होगा तो एक अच्छी तरीके से, जितना टाइम है, एक अच्छी तरीके से दोस्तों प्रिपरेशन कर पाओगे। और इसी को दोस्तों मैंने समझते हुए दोस्तों मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है गाइज। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों हमारे रीड लेवल सेकंड की। तो दोस्तों रीड लेवल सेकंड के अंदर भी दोस्तों आपको पता है दोस्तों यहाँ पर ये टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या ये टॉपिक है हमारे सामने। दोस्तों मैं यहाँ पे रीड लेवल फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक बात बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है, कि 30 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पर भी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम ही रूल है दोस्तों, 30 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक अंक से दोस्तों एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ठीक है ना, इस बात का आप याद कर लेना। ये दोस्तों रीड लेवल सेकंड का सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखिए। घात आ गया तो समझ लीजिए, पहले एक घात आ गया तो घात के पूरे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे दोस्तों घातांक नियम हो गया, घातों की जोड़ बाकी हो गई, ये सब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया है दोस्तों, घातांक नियम क्या क्या होते हैं, गुणा बाकी, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। और इससे आगे की बात करूँ तो दोस्तों बीजीय व्यंजक, यानी कि बीजीय व्यंजकों का योग दोस्तों, गुणा माइनस भाग, जो कुछ भी बनते हैं सौर समय का, ठीक है। आगे दोस्तों हमारा गुणनखंड, और इससे अगला है जो समीकरण, ठीक है ना। आगे की बात करूं तो दोस्तों वर्गमूल, और दोस्तों वर्गमूल और वर्ग और घन और घनमूल है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आगे की बात करूं तो आगे के सिलेबस में हमारे दोस्तों साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है गाइज, और हानि और लाभ है। ये भी दोस्तों अच्छा एक टॉपिक माना जाता है। और अनुपात है गाइज, समानुपात है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पार्टनरशिप आ गया, समानुपाती भागों में विभाजन, इसके संबंध भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। आगे की बात करूँ तो दोस्तों प्रतिशत, जन्म और मृत्यु दर के रिगार्डेड जो प्रतिशत है चैप्टर, उसके अंदर दोस्तों जन्म और मृत्यु के संबंधित दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि और कमी के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रतिशत के अंदर, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा है जो टॉपिक है यहाँ पे दोस्तों, इसको थोड़ा सा अच्छा करेंगे हम, क्योंकि मैं आपको कराने वाला हूँ, आप भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए, जहां से भी करो अच्छा करना है इसको, ठीक है गाइस। आगे की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों रेखा तथा कोण, यानी कि रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे की बात करूँ तो समतलीय आकृतियां कौन कौन सी हो गई, जैसे कि त्रिभुज हो गया, समचतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, इनके संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनका वर्ग दोस्तों, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, परिणाम क्या होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सा टॉपिक है, नॉर्मल सा नहीं कहूंगा दोस्तों, ये अच्छा सा टॉपिक है, और जिनको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, ठीक है ना। आगे की बात करूं तो सांख्यिकी, यानी कि आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, सारणी, ये भी एक अच्छा टॉपिक होता है, अच्छा चैप्टर माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों रेखा चित्र, और दोस्तों यहाँ पे पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है ना। तो और एंडिंग वाले जो हमारे दो पॉइंट मानो या दो टॉपिक मानो एंडिंग वाले, लास्ट वाले दोनों, ये दोस्तों शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। ये भी सेम सिस्टम है। इसके अंदर दोस्तों आपको गणित की समझ क्या होनी चाहिए, गणित के बारे में व्यवहारिक ज्ञान, सब कुछ ये नॉर्मल से होते हैं। इनकी बात करूं तो अमूमन हर एक स्टूडेंट इनको सही कर ही लेता है, ठीक है ना गाइस, और आप भी सही कर लोगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ये इतना हार्ड वाले नहीं है, ठीक है। शैक्षणिक गतिविधियों के अंदर आते हैं, एज ए टीचर्स आप हो, और आपको ये थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान पूछा जाता है, ठीक है ना, बस उसके संबंधित और कुछ नहीं है। बाकी की मैं बात करूं, बाकी सिलेबस है, ये हमने अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको दिख गया होगा। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा मैं और बातचीत करूं तो गाइज ये हम सब कुछ कवर करेंगे, इसीलिए दोस्तों मैं आपके बीच में लेकर आया हूं, ठीक है ना। ये सब कुछ हम कवर करेंगे,
और ये कब कवर करेंगे। जैसे कि अभी मैं बातचीत करूं तो गाइज हमारे पास में, अगर मैं थोड़ी आपसे बातचीत करूं तो गाइज हमारे पास में दोस्तों 80 से 85 दिन मैं मान के चलता हूं, क्योंकि दोस्तों ये मैंने 80 से 85 दिन कहां से लिए दोस्तों, मैं मान के चलता हूं दोस्तों हमारा पेपर 25 अप्रैल को होगा, ठीक है, तब जाके हमारे दोस्तों 80 या 70 के आसपास के दिन है, ठीक है, बहुत अच्छे दिन है, मतलब बेहतरीन खूब सारे दिन है ऐसे मैं बातचीत करूं तो। और इससे टाइम में दोस्तों हम एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रिपरेशन में दोस्तों मैं तो स्पेशली अभी आपको मैथ्स का प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग की बात करूं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप, अब मैं बातचीत करूं तो रीड लेवल फर्स्ट की और सेकंड की, कोई भी आप किसी के भी स्टूडेंट हो, किसी की टाइप की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको हर एक टॉपिक का वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा। आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है उसको आप पढ़िएगा, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना गाइज। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लेना कि आपके सिलेबस के अंदर कौन सा टॉपिक है, वही टॉपिक आपको पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। लेकिन एक जो मैं पहला जो चैप्टर कराऊंगा गाइज, मैं बता दूंगा वैसे तो, मतलब आगे टाइम टू टाइम जो पहला चैप्टर कराऊंगा दोस्तों वो होगा हमारा प्रतिशत, ठीक है, यहाँ प्रतिशत आपको कराने वाला हम। सो गाइज इस प्रतिशत को मैं चाहता हूं कि दोनों देखें, ठीक है, लेवल फर्स्ट वाले भी देखें, क्योंकि दोस्तों और सेकंड वाले दोनों ही स्टूडेंट इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों इससे दोस्तों हमारे, जैसे कि एक चैप्टर है हमारे दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग लाभ और हानि, ये दोनों के अंदर है, ये दोनों का कवर हो जाएगा क्योंकि इन्हीं से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। लेवल फर्स्ट वाले इस फर्स्टेज वीडियो जो मैं बनाऊंगा, फर्स्टेज टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियोस बनाएंगे हम, उनको भी आप देखना, क्योंकि इनसे दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा होगा दोस्तों। और जो सरल ब्याज है वो मतलब समझ में आएंगे, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर जो आपने प्रतिशत नहीं पढ़ा है तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाले, जी हाँ नहीं आएंगे, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एवरेज होता है जो रेशियो के अंदर आता है दोस्तों, अनुपात की बात करूं, एवरेज को तो दोस्तों औसत बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों इसके रिगार्डिंग दोस्तों एवरेज मतलब रेशियो यानी कि अनुपात इसके अकॉर्डिंग ही आता है। सो गाइज ये चैप्टर अगर जो आपको अच्छे करने हैं, कवर करने हैं, तो गाइज प्रतिशत पढ़ना पड़ेगा। मैं अभी भी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि रीट का जो भी स्टूडेंट है उनको दोस्तों प्रतिशत पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि ये बाकी वाले अच्छे मतलब चैप्टर अच्छी तरीके से कवर करने हैं, तो ठीक है ना गाइज, बस यही बातचीत करनी थी गाइज। और मैं वहीं पे दोस्तों अब मिलूंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट सेशन में, जहां हम प्रतिशत करेंगे दोस्तों, बेहतरीन करने वाले हैं गाइज। और मैं तो आपका 100% देने के लिए तैयार हूं। अगर आप चाहते हो कि 30 में से 30 नंबर आए आपके, तो जी हाँ अभी से मेहनत में लग जाइए गाइज, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। और दोस्तों मैं आपकी प्रिपरेशन में दोस्तों मैथ्स की बात करूं तो मैं 100% दोस्तों मेहनत करने वाला हूं दोस्तों आपके लिए, और आपको दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट अवेलेबल करवाने के लिए दोस्तों मैं पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मेहनत करने वाला हूं, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करने वाले हैं, ठीक है, सभी मिलकर दोस्तों एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, और एकदम बेहतरीन अंकों से दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा ना। तो क्यों ना अब टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में लग जाइए। बाकी दोस्तों मेरे को ज्ञान देना आता नहीं है, ज्ञान की बात होगी तो दोस्तों हम क्लास के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे, ठीक है, चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है गाइज। तो आज के लिए यहीं पे इस वीडियोस को एंड करते हैं गाइज, फिर मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें गाइज, और थैंक यू सो मच।